जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ बुलडोजर और एक्सावेटर के महत्वपूर्ण 1 से लेके 50 क्वेश्चन आंसर जो ओईएम पोस्ट के लिए होने वाला है। बीआरओ ओईएम पोस्ट वैकेंसी 2026 प्रिपेयर्ड बाय माय चैनल नेम यूट्यूब बीआरओ सेंट्रल हब। जो बच्चे चैनल पे नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभी एमसीक्यू बेस्ड नहीं, ओनली 1 क्वेश्चन और 1 आंसर शॉर्ट, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है। तो सीधे क्वेश्चन 1, बुलडोजर का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए बुलडोजर? इंग्लिश हिंदी दोनों में कन्वर्ट किया हूँ, इन इंग्लिश भी आंसर और हिंदी दोनों में है। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में समझ लेंगे, मैं इंग्लिश हिंदी बीच बीच में दोनों यूज करूंगा, तो आप लोग जो कंफर्ट होंगे उसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा। तो बुलडोजर का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, होता है मिट्टी को ढकेलना या समतल करना है, यानी पुशिंग और लेवलिंग सॉइल। मिट्टी को ढकेलना या समतल करने का कार्य को बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 2 में पूछा गया है कि एक्सावेटर का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए एक्सावेटर? खुदाई करना और सामग्री को उठाना, यानी डिगिंग एंड लिफ्टिंग द मटेरियल्स। ठीक। क्वेश्चन 3, बुलडोजर का अगला हिस्सा क्या कहलाता है? जो उसके आगे का हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ बुलडोजर कॉल्ड? तो उसको ब्लेड कहते हैं, ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सावेटर का खुदाई करने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? व्हाट इज द डिगिंग पार्ट ऑफ एन एक्सावेटर कॉल्ड? यानी बकेट, बाल्टी, बकेट बोल सकते हैं, बाल्टी, ठीक है, इसको बकेट भी बोलते हैं, बाल्टी भी बोल सकते हैं। बकेट का मतलब हिंदी रूपांतर बाल्टी है, तो उसको बाल्टी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है फ्रेंड्स कि बुलडोजर में रीपर का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ ए रीपर इन ए बुलडोजर? यानी कठोर जमीन या चट्टानों को तोड़ने के लिए ये कार्य करता है, फॉर ब्रेकिंग हार्ड ग्राउंड रॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन 5 इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि क्या एक्सावेटर 360 डिग्री घूम सकता है? यानी 360 डिग्री के, यानी कहने का मतलब है कि पूरे राउंड सर्कल में घूम सकता है क्या? कैन एन एक्सावेटर रोटेट 360 डिग्री? यस, एब्सोल्युटली घूम सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बुलडोजर का नाम किस आधार पर पड़ा? ऑन व्हाट बेसिस वाज द बुलडोजर नेम्ड? उसके शक्तिशाली इंजन और ब्लेड के बल पर उसका नाम बुलडोजर रखा गया भाई। बेस्ड ऑन इस पावरफुल इंजन एंड ब्लेड फोर्स के नाम से उसको जो हम बुलडोजर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 8 का पूछा गया कि एक्सावेटर किस प्रकार के गियर सिस्टम पर चलता है? व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम ड्राइव एन एक्सावेटर मूवमेंट? ये जो दोस्तों जो चलता है हाइड्रोलिक सिस्टम बेस्ड, जो उनका गियर होता है उसके बेस पे चलता है। क्वेश्चन 9, ब्लेड को ऊपर नीचे करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो व्हाट इज यूज्ड टू मूव द ब्लेड अप एंड डाउन? तो उसको हाइड्रोलिक सिलेंडर बोलते हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर के माध्यम से जो है ब्लेड अप एंड डाउन की तरफ मूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सावेटर की बाल्टी यानी बकेट किसके माध्यम से जुड़ी होती है? थ्रू व्हाट इज द एक्सावेटर बकेट कनेक्टेड? यानी बूम और आर्म्स से, यानी थ्रू द बूम एंड आर्म से कनेक्ट होती है। 11, बुलडोजर की चेन यानी ट्रैक्स का क्या लाभ है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ए बुलडोजर ट्रैक्स? यानी कीचड़ और उबड़ खाबड़ रास्तों पर पकड़ बनाए रखने के लिए, यानी ग्रिप ऑन मडी एंड रफ टेरेन एरिया के लिए उसमें चेन लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सावेटर का ऑपरेटर कहाँ बैठता है? वेयर डज द एक्सावेटर ऑपरेटर सीट? कैब में, ठीक है, कैब में, इनसाइड द कैब में वह बैठा रहता है। 13, बुलडोजर का इंजन आमतौर पर कहाँ स्थित होता है? वेयर इज द बुलडोजर इंजन टाइपिकली लोकेटेड? मशीन के पीछे या मध्य में? मतलब मशीन के पीछे या मध्य में, एट द रियर ऑफ, मिडल ऑफ द मशीन के पीछे। वेयर इज द बुलडोजर इंजन टाइपिकली लोकेटेड? भाई इंग्लिश हिंदी दोनों कहीं कहीं छूट जा रहा है पढ़ना, तो वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोलिक ऑयल का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल? यानी मशीन के अंगों को गति प्रदान करना, टू प्रोवाइड
मोशन पावर टू द मशीन कंपोनेंट्स को, मतलब भाई जब उसको ऑयल मिलता है तो वो चलने में बिल्कुल आसानी से चलता है। नेक्स्ट 15 में है कि एक्सावेटर को और क्या कहा जाता है, एक्सावेटर का अनदर नेम यानी क्या क्या किस नाम से जानते हैं, तो व्हाट इज इन एक्सावेटर कॉमनली कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं पोकलैन, या सामान्य भाषा में पोकलैन इन कॉमन लैंग्वेज है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 16, बुलडोजर का उपयोग खदानों में क्यों किया जाता है, वाई आर द बुलडोजर यूज्ड इन माइंस, मलबा हटाने के लिए, फॉर क्लीनिंग डेबरीज, मलबा हटाने के इस्तेमाल के लिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि खदान वगैरह बड़ी बड़ी जगह होती है तो उसके बकेट काफ़ी बड़े होते हैं, आसानी से उसको निकाल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्या एक्सावेटर का उपयोग विध्वंस डेमोलाइजेशन में किया जाता है, इज एन एक्सावेटर यूज्ड इन डेमोलेशन वर्क्स, यस। आजकल आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश का पूरा विध्वंस करना शुरू किया है, जो लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है वहाँ यूज हो रहा है, और उनका देख करके बाकी स्टेट भी इस पर इम्प्लीमेंट करें, जो कार्य बिल्कुल सही हो रहा है। हाँ, किसी का कुछ नुकसान भी होता है ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन हाँ वहाँ बिल्कुल जो कार्य हो रहा है सरकारी तौर पे सही किया जा रहा है। क्वेश्चन 18, बुलडोजर में टिल्ट का क्या मतलब है, व्हाट डज टिल्ट मीन इन ए बुलडोजर, ब्लेड को एक तरफ झुकाना, यानी टिलिंग द ब्लेड इन वन साइड। अच्छा, इसमें आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि सिंगल आंसर ठीक है कि 4 ऑप्शन ही चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा आसानी है पढ़ाने में। एक्सावेटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने वाले हिस्से को क्या कहते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट रीचिंग पार्ट ऑफ एन एक्सावेटर कॉल्ड, बूम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट 20, क्या दोनों मशीनें डीजल पर चलती हैं, डू बोथ मशीन रन ऑन डीजल, एब्सोल्युटली यस, क्योंकि भाई दोनों भारी भरकम मशीन है और दोनों डीजल से ही चलती हैं, इसमें पेट्रोल डलेगा तब तो बहुत महंगा पड़ जाएगा मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बुलडोजर की गति धीमी क्यों होती है, व्हाई इज द बुलडोजर स्पीड स्लो, अधिक टार्क और शक्ति के लिए, टू जनरेट हाई टार्क एंड पावर, क्योंकि अगर वह तेज चलेगा तो काम कैसे होगा, भारी भाई गजराज जो हैं गणेश भगवान की सवारी, ये भारी हैं तभी तो इतना बड़ा काम करते हैं, तो वैसे ही बुलडोजर भी बॉर्डर रोड का एक गजराज है, पहाड़ों को ढकेलना, रोड को काटना, ये बहुत बड़ा काम होता है बुलडोजर एक्सावेटर का। तो एक्सावेटर में स्विंग गियर क्या करता है, व्हाट डज द स्विंग गियर डू इन एक्सावेटर, ऊपरी हिस्से को घुमाता है, रोटेट्स द अपर स्ट्रक्चर्स को घुमाने का कार्य करता है। 23, बुलडोजर के पीछे लगे नुकीले हिस्से को क्या कहते हैं, व्हाट इज द पॉइंटेड टूल अटैच्ड टू द रियर ऑफ बुलडोजर कॉल्ड, इसको बोलते हैं रीपर, रीपर बोलते हैं दोस्तों। अच्छा, कितने बच्चे ओईएम का वो कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन कैसा लग रहा है ना। बिल्कुल आप लोग कमेंट्स करते हैं तो काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है, बीच में मैं थोड़ा बिजी हो जा रहा हूँ यार आजकल। नेक्स्ट 24, एक्सावेटर के ट्रैक्स को क्या कहते हैं, व्हाट इज द ट्रैक्स असेंबली ऑन एक्सावेटर कॉल्ड, उसको बोलते हैं अंडर कैरेज, है ना, अंडर कैरेज बोला जाता है एक्सावेटर के ट्रैक को। 25, निर्माण कार्य में बुलडोजर की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए बुलडोजर इन कंस्ट्रक्शन वर्क, भाई साइट को साफ करना और क्लीनिंग द साइट, मतलब जब कहीं काम होता है बहुत सारे कचरा जम जाते हैं तो धक्का मार के हटाने के लिए बहुत सही काम करता है। क्वेश्चन 26, एक्सावेटर की बाल्टी के दांतों को क्या कहते हैं, जो उसका के दांत लगी रहती है ना, व्हाट आर द टीथ ऑन द एक्सावेटर बकेट कॉल्ड, उसको टीथ ही बोलते हैं, क्योंकि दांत तो दांत ही होगा ना, तो उसको दांत ही बोलते हैं, टीथ कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बुलडोजर, क्या बुलडोजर पानी पे चल सकता है, कैन ए बुलडोजर ऑपरेट इन वाटर, कुछ विशेष बुलडोजर चल सकते हैं, मतलब कुछ स्पेशल जो होते हैं, सम स्पेशली डिजाइन जो बुलडोजर होते हैं, एम्फीबियस बुलडोजर कैन रन ऑन वाटर, ठीक है, मतलब ये चल सकते हैं कि कुछ विशेष बुलडोजर है, लेकिन जो बॉर्डर रोड वाले हैं वो नहीं चलते हैं, ठीक है। हाँ, पानी कीचड़ कचड़े में चलते हैं, लेकिन भाई पानी पे चलते तो मैंने नहीं देखा, इसलिए नहीं कर सकता। नेक्स्ट 28, एक्सावेटर का संतुलन बैलेंस कौन बनाए रखता है, व्हाट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ एन एक्सावेटर, उसको बोलते हैं काउंटर वेट, काउंटर वेट जो है उसका बैलेंस बनाने में लिए कार्य करता है। 29, बुलडोजर का मुख्य कंट्रोल क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी कंट्रोल सिस्टम ऑफ ए बुलडोजर, तो उसको बोलते हैं जॉयस्टिक या लीवर जो होता है उसका, वो उसको कंट्रोल करने के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन 30, एक्सावेटर में क्विक कपलर क्या है, व्हाट इज द क्विक कपलर इन एन एक्सावेटर, बाल्टी को जल्दी बदलने वाला सिस्टम,
उसके बकेट को जल्दी बदलने वाला सिस्टम जिसे बोलते हैं सिस्टम फॉर रैपिड अटैचमेंट एंड चेंजेस के लिए उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कठोर जमीन खोदने के लिए किसका उपयोग बेहतर है? विच इज द बेटर फॉर डिगिंग हार्ड ग्राउंड? तो एक्सावेटर वहां पे बेटर ऑप्शन रहेगा क्योंकि बुलडोजर उस ढंग पे काम नहीं कर पाएगा। 32, बुलडोजर का वजन कहाँ केंद्रित होता है? वेयर इज द वेट ऑफ बुलडोजर कनेक्टेड? ट्रैक्स पर, ऑन द ट्रैक्स पे उसका वजन बिल्कुल करेक्ट वजन केंद्रित रहता है। 33, एक्सावेटर का आर्म क्या कार्य करता है? आर्म यानी भुजा भैया, ठीक है। व्हाट फंक्शन डज द आर्म ऑफ द एक्सावेटर परफॉर्म? तो उसको बोलते हैं खुदाई की गहराई तय करता है, ठीक है। कंट्रोल्स द डेप्थ एंड द रीच ऑन डिगिंग इसको बोलते हैं। एंड 34 में पूछा गया कि बुलडोजर का ब्लेड कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ ब्लेड डज ए बुलडोजर हैव? तो यस यू और यस यू ब्लेड के नाम से जाने जाते हैं। यस यू एंड एस यू ब्लेड्स यानी इसके नाम से जानते हैं बुलडोजर के ब्लेड्स को। नेक्स्ट 35, क्या एक्सावेटर सड़क बना सकता है? कैन एन एक्सावेटर बिल्ड अ रोड? हाँ, समतलीकरण और खुदाई के लिए, यस फॉर लिविंग ग्रेडिंग एंड डिगिंग। भाई सड़क तो ये बना सकता है, सड़क के लिए तो उपयोग होता है पूरे बॉर्डर रोड में। नेक्स्ट 36, बुलडोजर का टायर आधारित संस्करण क्या कहलाता है? व्हाट इज द टायर बेस्ड वर्जन ऑफ ए बुलडोजर कॉल्ड? उसको बोलते हैं व्हीलडोजर, ठीक है। करेक्ट आंसर व्हीलडोजर। आप लोग नोट बना लीजिएगा, परेशान मत होइए, सारा मैं टेक्स्ट कोशिश करूंगा देने के लिए। कुछ मोबाइल बीच में गड़बड़ा गई थी तो कुछ तो गुम ही होगा, जो बचे खुचे वो देंगे आप लोगों को, ठीक है। 37, एक्सावेटर का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी वर्जन ऑफ एन एक्सावेटर? जो उसका एक्सावेटर का सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मिनी एक्सावेटर, ठीक है। नेक्स्ट 38, बुलडोजर की सर्विसिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बुलडोजर सर्विसिंग? तो फिल्टर और ऑयल बदलना। वैसे तो सारी गाड़ियों में कंपलसरी होता है, तो इस तरह यहाँ पे भी है। नेक्स्ट 39, एक्सावेटर की बाल्टी के दांत जल्दी क्यों घिसते हैं? वाई डू एक्सावेटर बकेट टिथ वियर आउट क्विकली? बिकॉज पत्थर के घर्षण से ड्यू टू फ्रिक्शन विथ रॉक एंड स्टोन। भाई पत्थर और पहाड़ से जब टकराएगा उसका दांत तो कभी टूट जाता है, जैसे आप कोई बॉक्सिंग मार देता है तो टक से टूट जाता है, वैसे इसका भी हाल है बेचारा। कभी गलती से अगर ऑपरेटर ने उसको हिट कर दिया तो उसका बकेट दांत ही टूट जाता है, तो घिसने का कारण मेन है। नेक्स्ट 40 पे चलते हैं। क्या बुलडोजर का उपयोग बर्फ हटाने में होता है? इज बुलडोजर यूज्ड फॉर स्नो रिमूवल? एब्सोल्युटली यूज होता है, हाँ भाई, इससे तो बहुत ज़्यादा काम किया जाता है बॉर्डर रोड में। पूरा आपका जो लद्दाख वाला जोन है, बर्फीला ले लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर वाले जोन, इनमें बहुत बड़ा काम करते हैं दोनों। नेक्स्ट 41, एक्सावेटर को ट्रैच खोदने के लिए उपयोग कर सकते हैं? कैन एन एक्सावेटर बी यूज टू डिग ट्रैचेज? यस एब्सोल्युटली कर सकते हैं भाई, एकदम कर सकते हैं। नेक्स्ट 42, बुलडोजर की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी क्या है? व्हाट इज मोस्ट इसेंशियल फॉर बुलडोजर ऑपरेटर सेफ्टी? उसको बोलते हैं ROPS, रोल ओवर प्रोटेक्शन। स्टैंड फॉर रोल ROPS यानी रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट 43, एक्सावेटर का स्टेबलाइजर क्या है? यानी व्हाट इज द स्टेबलाइजर इन एन एक्सावेटर? उसको बोलते हैं स्थिरता देने वाला हिस्सा, यानी द पार्ट दैट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्थिरता देने वाला भाई, जिसको आराम से रहने की स्थिरता देने का कार्य करता है। 44, बुलडोजर का पुश बल किस पर निर्भर है? यानी व्हाट डज ए बुलडोजर पुशिंग फोर्स डिपेंड ऑन? यानी वजन और शक्ति, वेट और इंजन के पावर पे डिपेंड है, डेफिनेटली उसी पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट 45, एक्सावेटर की खुदाई क्षमता किस पर निर्भर करती है? व्हाट डज एन एक्सावेटर डिगिंग कैपेसिटी डिपेंड ऑन? हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है उसके माध्यम से खुदाई संपन्न होती है और जो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। 46 है कि निर्माण क्षेत्र में समतलीकरण के लिए बुलडोजर क्यों जरूरी है? वाई इज ए बुलडोजर इसेंशियल फॉर लेवलिंग इन कंस्ट्रक्शन? तो उसको बोलते हैं नींव की तैयारी के लिए, फॉर फाउंडेशन प्रिपरेशन के लिए कार्य करता है। और नेक्स्ट 47 है कि क्या एक्सावेटर के पास अलग अलग बाल्टियां होती हैं? डू एक्सावेटर हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बकेट? हाँ यस बिल्कुल एब्सोल्युटली होती हैं, क्योंकि अगर एक खराब हुई तो दूसरी लगा दी जाती है। नेक्स्ट 48,
बुलडोजर का सबसे बड़ा खतरा क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क हजार्डस ऑफ फॉर ए बुलडोजर? उसको बोलते हैं पलटना, टिपिंग, है ना, टिपिंग करना। अगर वो पलट गया भाई तो उठाने में मुश्किल, अगर नीचे दब गया बंदा तो मामला ही खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत केस हो जाते हैं बॉर्डर रोड में, वैसे भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी स्लाइड उलाइड आने की वजह से। नेक्स्ट 49, एक्सावेटर का मुख्य संचालन किसके द्वारा होता है? व्हाट ड्राइव द मेन ऑपरेशन ऑफ एन एक्सावेटर? इसको बोलते हैं कि हाइड्रोलिक पंप के माध्यम से किया होता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट 50 है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के थे मेरे सारे। बुलडोजर के रिपर को नियंत्रित कौन करता है? हु व्हाट कंट्रोल द रिपर ऑफ बुलडोजर्स? उसको बोलते हैं ऑपरेटर लीवर द्वारा कंट्रोल करता है, जो आप भर्ती होने के बाद बनने वाले हैं। तो ऑपरेटर वाया लीवर के माध्यम से करते हैं। तो ये टोटल जो